वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 73, साथ में ही हम बच्चों 74, 75 और 76 यानी 4 कार्यपत्रक को हल करेंगे। आज का टॉपिक है कोण मापन, यानी कोण को कैसे मापा जाता है, कोण बनाने की समझ विकसित करना। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से नाप कर लिखिए। यानी ये जो कोण बना हुआ है ये हमें चांदे की सहायता से नापना है। अगर बच्चों हम बुक के अंदर इसको चांदे की सहायता से मापेंगे तो कितने डिग्री का आएगा बच्चों? ये 60 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार अगर दूसरे वाले सवाल के अंदर एक सीधी रेखा बन रही है, यानी अगर हम इसको चांदे की सहायता से मापेंगे तो कितनी डिग्री का होगा बच्चों? 180 डिग्री का होगा। यानी कौन सा कोण होगा बच्चों? सरल कोण होगा। इसी प्रकार अगर तीसरे वाले सवाल के अंदर हम इसको चांदे की सहायता से इसका मापन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 130 डिग्री आएगा। इसी प्रकार चौथे वाले सवाल के अंदर चांदे की सहायता से हम इसको चेक करें तो कितनी डिग्री का कोण है बच्चों? ये 55 डिग्री का कोण है। यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे झुकी हुई है, यानी बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। हमेशा कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी एक सरल रेखा है, यानी बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, यानी ये कोण भी कितने डिग्री का होगा बच्चों? 180 डिग्री का होगा। आज का दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए कोण को चांदे की सहायता से बनाइए। पहला कोण है बच्चों 45 डिग्री। यानी ये किस प्रकार बनेगा बच्चों? अगर हम चांदे की सहायता से कोण को बनाएं तो इस प्रकार की एक आकृति बनेगी। अगर हम 65 डिग्री का बनाएं तो ये कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों? 65 डिग्री का होगा, यानी 45 से ज़्यादा होगा। अगर दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी बन रही है यानी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा बच्चों? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों? 70 डिग्री का कोण इस प्रकार बनेगा। ऐसे ही अगर हमें 155 में बनाना है तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाता तब तो ये 90 डिग्री का होता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 155 डिग्री। 155 से थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों? 145 डिग्री का। अगर आप चांदे की सहायता से इनको बनाएंगे तो बिल्कुल कोण ऐसे ही बनेंगे। चलो बच्चों, आज का अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 74, बिंदु रेखा की समझ विकसित करना। यानी हमें वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। बिंदु का मतलब होता है बच्चों, अगर मैंने ये डॉट खींच दिया तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपन बिंदु बोलते हैं। चलो देखते हैं, वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। यानी कौन कौन से बिंदु है बच्चों? ऐसे एक्स दे रखा है, यानी ये कौन सा हो गया? बिंदु एक्स। इसी प्रकार अगर हम दूसरा लिखें तो बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा? आर, यानी बिंदु आर हो जाएगा। अगले की बात करें तो बिंदु कौन सा है बच्चों? बिंदु पी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हो जाएगा टी, यानी बिंदु टी हो जाएगा। और अंतिम कौन सा हो जाएगा? बिंदु एस, यानी अंतिम बिंदु क्या हो गया बच्चों? बिंदु एस। यानी हम केवल एक डॉट खींच दें तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? बिंदु बोलते हैं। अगला है, प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए तथा इनके नाम भी लिखिए। यानी एक यहाँ पे फूल दे रखा है, इसको हमें बिंदु मानना है, यानी ये क्या हो गया? बिंदु, और उसका नाम दे दिया हमने ए। इसी प्रकार दूसरे वाले को मैंने बिंदु बना दिया, क्या नाम दे दिया बच्चों? बी। इसी प्रकार अगले वाले को मैंने बिंदु बना दिया, क्या नाम दे दिया? सी। इसी प्रकार अगले वाले को मैंने बिंदु बना के डी नाम दे दिया। इसी प्रकार अगले वाले को ई, उसके आगे वाले बिंदु को एफ, के आगे वाले को जी, उसके बाद एच, और अंतिम को हम क्या दे देंगे बच्चों? आई नाम दे देंगे। यानी एक डॉट खींच देंगे, उसको हम बिंदु बोलेंगे और साथ ही हम उसको नामांकित यानी उसका नाम भी दे देंगे। पहला है बिंदु ए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों? बिंदु बी हो गया। इसी प्रकार बिंदु सी हो जाएगा, बिंदु सी। अगला हो जाएगा बच्चों बिंदु डी, उसके बाद बिंदु ई। अगला हो जाएगा बिंदु एफ, बिंदु एफ। उसके बाद बिंदु जी, के बाद बिंदु एच हो जाएगा, और लास्ट का हो जाएगा बिंदु आई। यानी सबसे पहले हमने फूल है वहाँ पे एक बिंदु यानी डॉट का चिन्ह बनाया और उसको क्या कर दिया? हमने नामांकित कर दिया। चलो बच्चों, अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में, यानी ये चित्र दिया गया है, बिंदु डी को बी से मिलाइए। यानी ये जो बिंदु डी है इसको हमें बी से मिलाना है। उसके बाद बिंदु बी को एफ से मिलाना है, यानी जो बिंदु बी है इसको हमने एफ से मिला दिया।
एवं बिंदु F को D से मिलाइए, यानी इन दोनों को भी हमें आपस में मिलाना है। बनने वाली आकृति का नाम बताइए, यानी हमारे पास क्या बन रहा बच्चों, तीन भुजाएं हैं, यानी तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं बच्चों, हम त्रिभुज। यानी त्रिभुज क्या बनेगा बच्चों, तीन भुजाओं का आकृति त्रिभुज, नाम क्या हो जाएगा BDF, यानी त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बच्चों BDF। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप बिंदु X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु ये एक बिंदु डॉट है, इसमें से मैं कितनी भी रेखाएं खींच सकता हूं, यानी जो सीधी रेखा होगी बच्चों वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों, एक बिंदु पे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा सवाल है बिंदु Y से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए, यानी Y से बच्चों एक रेखा इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, इनका नाम दे दूं मैं, ये हो जाएगा A, उसके बाद B, ये C, ये D हो गया, इसी प्रकार ये E हो जाएगा और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों F हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे कर दिया हमने। तीसरा है दोनों बिंदुओं X और Y से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींचिए, यानी बिंदु X हो गया, इधर क्या होगा बच्चों Y, यानी गुजरने वाली रेखाएं खींचिए। तो बच्चों दो बिंदुओं से केवल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक ही कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं केवल दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी दो बिंदु है तो उनके बीच में हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों, सरल रेखाएं एक ही खींच सकते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों 75। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित करनी है। चलो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है बिंदु क्या होता है, उसके बाद हमें अगला पॉइंट बोला है रेखा क्या होती है। चलो हम रेखा भी बना लेते हैं बच्चों। उसके बाद हमें क्या बनानी है, किरण बनानी है। किरण के बाद हमें रेखाखंड बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, रेखाखंड। उसके बाद हमको समांतर रेखाएं बनानी है, समांतर रेखाएं। और अंतिम हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलो अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु का मतलब अगर मैं डॉट बना दूं तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बिंदु कहलाएगा। अगर मैं एक और डॉट बना दूं तो क्या कहलाएगा बच्चों, बिंदु कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा रेखाखंड, यानी दो बिंदु बना दूं, अगर उन दोनों को मैं मिला दूं तो ये क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, अगर दो बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो ये रेखा क्या कहलाती है, AB, यानी इसको हम इस प्रकार दोनों तरफ तीर का चिन्ह बना के लिखते हैं, यानी क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड। उसके बाद होता है किरण, यानी अगर मैं ये जो रेखाखंड AB है इसके एक तरफ तीर का चिन्ह लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम किरण बोलेंगे, यानी किसका नाम हो जाएगा इसका, किरण। अगर मैंने कोई रेखाखंड बनाया उसके दोनों तरफ अगर मैंने तीर के चिन्ह लगा दिए तो वो क्या कहलाती है बच्चों, रेखा कहलाती है। उसके बाद अगला है समांतर रेखाएं। अगर मैंने एक रेखा खींची, इसका नाम दे दिया AB। इसी प्रकार इसके बराबर यानी बीच की दूरी बराबर है, AB और CD, इनके बीच की ये जो दूरी है ये हर जगह क्या होगी बच्चों, एक समान होगी। यानी ये दो रेखाएं एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाओ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। यानी इनको इधर या इस साइड में कितना भी आगे बढ़ाओ एक दूसरे को नहीं काटती है। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक रेखा मैंने ऐसे बना दी बच्चों, दूसरी जो इसको क्या कर रही है, काट रही है। यानी पहली रेखा है AB, दूसरी क्या है CD, तो ये जहाँ पे बिंदु पे काट रही है तो इनको क्या बोलेंगे बच्चों, हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहला बिंदु था बिंदु, यानी अगर मैंने एक डॉट बना दिया और उसको नाम दे दिया A, ये क्या कहलाएगा बच्चों, बिंदु। इसी प्रकार BB क्या है, एक बिंदु है। उसके बाद आता है रेखाखंड। अगर दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड कहलाता है। अगर रेखाखंड के एक तरफ तीर का चिन्ह है तो वो किरण कहलाता है। अगर रेखाखंड के दोनों तरफ तीर का चिन्ह है तो वो रेखा कहलाती है। समांतर रेखा का मतलब अगर दो रेखाएं एक दूसरे के बीच की दूरी क्या हो बच्चों, बराबर हो और उनको कितना भी लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी बढ़ाओ वो एक दूसरे को नहीं काटती है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती है। अगर वो एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। चलो अब हम सवालों को देखते हैं। दी गई आकृति में देखो ABC और D चार बिंदु दे रखे हैं और इसके अंदर बच्चों AB, BC और AC ये क्या है बच्चों, यहाँ पर
रेखाखंड है और सी डी हम कह सकते हैं बच्चों क्या है, एक किरण है। सबसे पहले हमें बिंदुओं के नाम लिखने हैं। कौन कौन सा बिंदु है बच्चों, ए बी सी और डी, यानी कितने बिंदु है बच्चों, हमारे पास 4 है, ए बी सी और डी। उसके बाद रेखाखंडों की संख्या, यानी अगर दो बिंदुओं को मिला दें तो क्या कहलाता है बच्चों, रेखाखंड, यानी ए बी बी सी और ए सी। सी डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तीर का चिन्ह है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी बी सी और सी ए। कितने रेखाखंड हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास 3 हो जाएंगे। अगला है हमें बताना है किरण, यानी सी डी। कौन सी किरण है बच्चों, हमारे पास एक ही किरण है जिसका नाम क्या है, सी डी है। अगला सवाल है बच्चों, हमें एक तरफ रेखा युग्म दे रखा है, हाँ नहीं, यदि हाँ है तो प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम भी लिखना है। सबसे पहले यह है, दो रेखाएं दे रखी है, ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्या बच्चों, नहीं कर रही है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, बराबर है। अगर मैं इनको इधर बढ़ाऊं चाहे इधर बढ़ाऊं, एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये दोनों कौन सी रेखाएं नहीं है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। अगला है, ये दोनों रेखाएं, अगर मैं इसको इधर बढ़ाऊं तो ये इस तरह से जाएगी, इसको बढ़ाऊं तो इस तरह से जाएगी, यानी कोई एक बिंदु है जिसपे ये क्या करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लिख देंगे हाँ, कहाँ पे करेगी, बिंदु ए पर। कौन सा बिंदु हो जाएगा बच्चों, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं को अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ाऊं तो ये रेखा कहाँ पे काटेगी, ए पे काटेगी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, बिंदु ए पर। किस पे करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु ए पर करेगी। अगली रेखाएं हैं, दोनों के बीच की दूरी बच्चों बिल्कुल बराबर है, यानी इधर आगे बढ़ाओ चाहे इधर आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। आज का अंतिम कार्यपत्रक है बच्चों 76, जिसके अंदर हमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर, प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित करना। ये हमने इससे पहले वाले कार्यपत्रक में देख लिया था। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई क्या होती है बच्चों, अनिश्चित होती है, यानी रेखा की लंबाई तो अनिश्चित होती है, लेकिन जो रेखाखंड होता है इसकी लंबाई क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। यानी रेखा की लंबाई क्या होगी बच्चों, हम कह सकते हैं कि अनिश्चित होगी, तो हम लिख देते हैं अनिश्चित, यानी रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, यानी दोनों तरफ तीर का चिन्ह होगा। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है, तो हम लिख देते हैं क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो क्या हो जाएगी बच्चों, प्रतिच्छेदी, यानी क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर क्या होती है बच्चों, समान होती है। अभी हमने पढ़ा था, अगर दो रेखाएं हैं बिल्कुल सीधी है, यानी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी 90 डिग्री पे है बच्चों, बीच का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो कौन सी रेखाएं कहलाएगी बच्चों, वो समांतर रेखाएं कहलाएगी, और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। अगला है, नीचे दी गई आकृति में हमें बताने हैं बिंदुओं के नाम। तो कितने बिंदु है बच्चों, ए ई सी डी बी और एफ। तो हम कह सकते हैं कौन कौन से बिंदु बच्चों, ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, ई और एफ, यानी हमारे पास कितने बिंदु हो गए बच्चों, 6 बिंदु हो गए। अगला है हमें रेखाखंड के नाम लिखने हैं। कितने रेखाखंड है बच्चों, एक बार गिन के देख लेते हैं, यानी 1 2 और 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। पहले ऐसे कितना जा रहा है, ए बी सी, इसमें देखो एक तो ए बी हो गया, बी सी और सी ए, यानी हम लिख सकते हैं ए बी, अगला हो जाएगा बी सी, और अगला क्या हो जाएगा बच्चों, सी ए, और इनके ऊपर हम अगर इस तरह तीर का चिन्ह लगा दें, यानी क्या है बच्चों, ये एक रेखाखंड है। अगला बाहर एक त्रिभुज बन रहा है, क्या है बच्चों, डी ई एफ, तो हम लिख देंगे डी ई एफ, और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डी, यानी कितने रेखाखंड हो गए हमारे पास, 6 हो गए। समांतर रेखाएं कितनी है बच्चों, एक तो हम कह सकते हैं ये ए बी, और ये क्या हो जाएगा डी ई, यानी ए बी समांतर किसके हो गया बच्चों, डी के हो गया। इसी प्रकार ये ए सी किसके समानांतर है, डी एफ के, तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। इसी प्रकार अगली रेखा हो जाएगी बच्चों ई एफ और बी सी, यानी ई एफ और क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी हो जाएगा। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कितनी है बच्चों, एक तो यहाँ पे काट रही, 1 2 3
4, 5 और 6 जगह काट रही है। तो कौन कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पे कौन कौन सी काट रही है, यानी ए बी और डी एफ, यानी हम लिख सकते हैं ए बी व डी एफ। एक तो यहाँ पे काट रही है, दूसरा बच्चों एक ये हो गया, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई एफ और ए बी व ई एफ हो जाएगा। अगला बिंदु ये वाला ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी और ई एफ, यानी ए सी व ई एफ हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले बिंदु पे एक तो हो गया ई डी और ए सी व क्या हो जाएगा बच्चों, ई डी हो जाएगा। अगला बिंदु क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी ई डी ई और बी सी, हम लिख सकते हैं डी ई व बी सी हो जाएगा। और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि डी एफ और ए बी। डी एफ और ए बी तो हमने बच्चों पहले बना लिया था, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी सी। और कौन सा हो गया बच्चों, इस वाले बिंदु की बात करें, एक तो बी सी हो गया, एक डी एफ हो गया, यानी हम लिख सकते हैं बी सी व डी एफ। यानी कितनी हो गई बच्चों, हमारे पास 6 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। चलो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं कैसे बनाया। देखो बच्चों, पहला हमको बोला था बिंदु कितने हैं हमारे पास, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, यानी कितने बिंदु हो गए हमारे पास, 6 हो गए। रेखाखंड की बात करें तो पहली रेखा क्या हो गई, ए बी, बी सी और सी डी। इसी प्रकार डी ई, ई एफ और एफ सी, कितनी रेखाएं हो गई बच्चों हमारे पास, 6 रेखाएं हो गई। यानी हमारे पास कितने हो गए बच्चों, 4 रेखाखंड हो गए। अगली समांतर रेखाओं की बात करें तो पहली क्या है बच्चों, ए बी है, वो डी ई के समानांतर है। ए सी है, वो डी एफ के समानांतर है। अंतिम है ई एफ है, वो बी सी के समानांतर है। यानी कितनी रेखाएं हो गई बच्चों हमारे पास, 6 रेखाएं हो गई। अगले की बात करें हम तो अगला है हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक तो ये बिंदु है, इस पे काट रही है, यानी नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ई एफ और ए बी। अगला बिंदु ये हो गया 2, यानी ए सी और ई एफ हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है, यानी ई डी और ए सी हो जाएगा। चौथा बिंदु है, इस पे हम कह सकते हैं कि डी ई और बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार ये 5वां बिंदु है, इसका नाम हो जाएगा डी ई और ए बी हो जाएगा। अंतिम बिंदु है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ए बी और ई डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से कार्यपत्रक 73, 74, 75 और 76 को हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।